बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत डिलीशियस और मज़ेदार खोए के पेड़े। सूजी और खोए के ये पेड़े बहुत मज़ेदार हैं और इसमें जाएंगे तिल, जिसके बेइंतहा फ़ायदे हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। मज़ेदार से खोए के पेड़े बनाने के लिए चाहिए 1 कप सूजी, 1 कप दूध, 1 कप खोया, हस्बे ज़रूरत तिल, चीनी। सूजी की मिकदार से मैंने थोड़ी कम ली है, तो जितनी सूजी की मिकदार हो उससे अगर 1-2 चम्मच चीनी की मिकदार कम रखेंगे तो भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 2 अदद सब्ज़ इलायची, और अपने टेस्ट के लिहाज से चीनी की मिकदार को बढ़ाया भी जा सकता है। तो प्री हीटेड पैन में सबसे पहले शामिल करेंगे सूजी, और सूजी को ड्राई भून लेना है। हमने ऑयल नहीं शामिल किया, इसलिए धीमी आंच पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए सूजी को बहुत अच्छी तरह भूनना है, लेकिन कलर नहीं आने देना। जस्ट सूजी की खुशबू आना शुरू हो जाएगी तब इसमें हमने होममेड खोया शामिल करना है। मैं जो पेड़े बना रही हूँ इसमें होममेड खोया यूज़ करूँगी। जैसे ही सूजी की खुशबू आना शुरू हुई, मैंने शामिल कर दिया इसमें होममेड खोया। स्टोव को ऑफ करके, खोया फ्रिज में पड़ा होता है तो थोड़ा हार्ड हो जाता है। स्टोव को ऑफ करके मैंने दोबारा से खोए को बहुत अच्छी तरह सूजी के अंदर मिक्स किया। फिर चूल्हे को ऑन करें और अच्छी तरह इस खोए को सूजी के साथ भून लें। जब थोड़ा खोया मेल्ट होना स्टार्ट होगा तो इसमें हमने शामिल कर देना है एक कप चीनी। जितनी आपको ज़रूरत हो कम ज़्यादा कर सकते हैं। मीठे में जितनी सूजी की मिकदार होती है, असूल तो यही होता है कि जितनी सूजी हो उससे कुछ 1 चम्मच कम अगर आप चीनी लेंगे तो भी टेस्ट बहुत अच्छा बनता है मीठे का। लेकिन कुछ लोग मीठा थोड़ा तेज़ खाते हैं तो वो अपने टेस्ट के लिहाज से मीठा तेज़ कर सकते हैं। सूजी और चीनी की मिकदार को बराबर रख सकते हैं। चीनी को बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अभी स्टोव ऑफ है, मैंने ऑन नहीं किया। जब इसमें हमने दूध शामिल करना होगा तब मैं पहले स्टोव को ऑन करूंगी और वक्फे वक्फे से दूध को शामिल करूंगी और सूजी के अंदर, खोए के अंदर मिक्स कर लूँगी। इसके बाद मैंने बाकी दूध भी शामिल कर दिया। स्टोव को थोड़ा तेज़ करेंगे और जल्दी से तमाम दूध को अच्छी तरह मुसलसल चम्मच चलाते हुए इस मिक्सचर से गायब करना है। इसको भून लेना है, खुश्क करना है, तो इसको बहुत अच्छी तरह खुश्क करेंगे मुसलसल चम्मच चलाते हुए। बस इसको हमने बहुत लिक्विडी शेप में नहीं उतारना, थोड़ा थिक होना चाहिए। अब इसको आप चाहें तो पेड़े बनाएं और चाहें तो किसी प्लेट में डाल के काट लें। आप चाहें तो एक प्लेट को ग्रीस करें और इसके अंदर गरम गरम ये मिक्सचर डालें, इसको सेट करें और तेल के साथ इसको डेकोरेट करें। ठंडा होने पे इसकी कतलियाँ काट लें। ऐसे कंफर्टेबल लगता है तो भी ठीक है, चाहें तो फिर इस मिक्सचर को उठाएं, छोटे छोटे पेड़े बनाएं लंबाई की शक्ल में। तो लंबाई की शेप देके पेड़े बनाएं और उनको तिल के अंदर रोल कर लें, बन जाएंगे तिल वाले पेड़े।
तो खोए के ये पेड़े हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, मज़ेदार हैं। इनको जो शेप आपको अच्छी लगे आप देना चाहें दे सकते हैं। थर्ड ऑप्शन ये है कि आप एक सारे मिक्सचर को उठाएं, लंबाई में इस तरीके से रोल कर लें और थोड़ी सी प्लेट के अंदर तिल डाल लें और इस मिक्सचर रोल को तिल के अंदर रोल करके छोटे छोटे नाइफ की मदद से क्यूब्स काट लें। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, जो शेप आपको अच्छी लगे आप देना चाहें दे सकते हैं। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत मज़ा आता है इसको पेड़े बनाते हुए, इसको डिफरेंट शेप में काटते हुए। मज़ेदार से ये खोए वाले पेड़े 10 से 15 दिन के लिए आप फ्रिज में रख सकते हैं। बहुत आसान और जल्द बन जाने वाले ये खोए वाले पेड़े, सूजी और खोए के पेड़े, डिलीशियस और हेल्दी खोए के पेड़े की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली कोई नई वीडियो आपसे मिस ना हो और ऐसी ही आसान आसान रेसिपीज़ आपको टाइम पर मिलती रहे। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।